दोस्तों, क्या उत्तराखंड में सच में भूतों को मनुष्यों के शरीर पर बुलाकर नचाया जाता है? क्या ये कोई परंपरा है या इसके पीछे जुड़ी हुई कोई खास मान्यता? इस बारे में ढंग से जानने के लिए सबसे पहले आप इस क्लिप को जरा ध्यान से देखिए। आपने इस क्लिप को ध्यान से देखा होगा जिसमें ये औरत ढोल की थाप पर नाच रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ हंत्या। आपने ये शब्द बहुत बार उत्तराखंड में रहते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आप सही मायनों में इस शब्द का अर्थ जानते हैं? हंत्या या हंत्या देता किसे कहते हैं? यदि कोई मनुष्य इस धरती पर रहते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, यानी समय से पहले मर जाता है, तो उसकी आत्मा इस पूरी दुनिया में भटकती है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहें तो वो भूत बन के भटक रहा है, लेकिन उत्तराखंड में उसे हंत्या कहा जाता है। और इस हंत्या की जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक वो परमात्मा के धाम नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो परमात्मा के धाम कब पहुंचेगा, इसकी भी एक सीमा होती है। कहते हैं कि जब तक मनुष्य धरती पर रहकर अपनी आयु पूरी न कर ले, तब तक उसकी आत्मा इसी धरती लोक में भटकती रहती है, और जब वो अपनी आयु को पूरा कर लेता है तब उसकी मुक्ति हो जाती है। अब होता यह है कि बाकी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि भूत भटक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में जब ये भूत भटक रहे होते हैं, यानी कि जो भी मनुष्य मरा है वो प्रेत योनि में भटक रहा है, तो उस प्रेत योनि को हंत्या कहा जाता है। और तब लगाया जाता है जागर, जिसमें ढोल, कांसे की थाली और दमऊ, इन्हें बजाकर जो जागरी होता है वो अलग अलग प्रकार के छंदों से उस प्रेतात्मा का उसके परिवार के किसी व्यक्ति के शरीर में आवाहन करता है। जब वो आत्मा उस व्यक्ति के शरीर में आती है तो लोग उसकी पूजा करते हैं, और तब वो आत्मा या भूत नहीं रह जाता, तब वो बनता है हंत्या देवता या फिर पितृदेवता। ये वीडियो क्लिप उत्तराखंड की एक लोकोक्ति और धार्मिक प्रथा के बारे में बात कर रही है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की मुक्ति की सीमा हंत्या उस प्रेत योनि को कहते हैं जिसमें मनुष्य अपनी आयु पूरी ना करने पर भटकता है। जागर एक अनुष्ठान है जिसमें वाद्य यंत्रों, ढोल, कांसे की थाली और दमऊ, इन्हें बजाकर जो जागरी होता है यानी पुजारी या माध्यम, वो उस प्रेतात्मा का परिवार के किसी सदस्य के शरीर में आवाहन करता है। आवाहन के बाद उस आत्मा को हंत्या देवता या पितृदेवता मानकर पूजा जाता है।